प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। संगम नगरी में गंगा यमुना के पवित्र तट पर स्नान से रोके जाने के आरोपों ने न सिर्फ संत समाज को आहत किया बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया। इसी घटना को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की, जो अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। अखिलेश यादव ने बातचीत की शुरुआत प्रयागराज की घटना का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या जैसे अत्यंत पावन दिन पर एक शंकराचार्य के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संतों और महात्माओं का सम्मान सदियों पुरानी परंपरा रही है और धार्मिक मेलों की शोभा संत समाज से ही होती है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार ना तो स्वीकार्य है और न ही सनातन परंपराओं के अनुरूप है। इसके जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वे अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसकर लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि प्रशासन ने उन्हें संगम में स्नान करने से रोका, जबकि गंगा यमुना में स्नान करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने भावनात्मक लहजे में कहा कि हिंदू परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रतीकात्मक रूप से उसका गंगा यमुना में स्नान कराया जाता है, लेकिन उन्हें स्वयं इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये केवल उनका अपमान नहीं बल्कि सनातन परंपराओं का भी अपमान है। बातचीत के दौरान विवाद तब और गहरा गया जब अखिलेश यादव ने वाराणसी में मंदिर गिराए जाने से जुड़े वायरल वीडियो का मुद्दा उठाया। इसी पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि काशी में अब तक 150 मंदिर तोड़े जा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उन्होंने इसे सुनियोजित तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की कार्रवाई बताया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि खबरों में मंदिरों के सुरक्षित होने की बात सामने आ रही है, लेकिन संत समाज के आरोप कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बातचीत के दौरान मौके पर मौजूद सपा नेता संदीप यादव ने बताया कि अखिलेश यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए भेजने की बात कही है। इसे सपा की ओर से संत समाज के समर्थन में खड़े होने और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जाने लगा है। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। आप देखिए बनारस में तोड़ दिया। आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है, सही है, सही है। आप तो वहाँ के हैं, आप सब जान। और देखिए फिर खबर बदल दी कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों पे तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। तो हम आपके साथ हैं, पंडित जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रयागराज की घटना और उससे जुड़ी यह बातचीत आने वाले दिनों में बड़ा सियासी मुद्दा बन सकती है। एक और बीजेपी खुद को सनातन संस्कृति और मंदिरों की रक्षक बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस घटना के जरिए सरकार पर संतों की उपेक्षा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। साफ है कि प्रयागराज से उठा ये विवाद अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव का एक नया मैदान बनता जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जाए। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध और तीखा हो गया।
सोमवार 19 जनवरी 2026 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शंकराचार्य ने कहा कि यह सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि सनातन परंपरा, साधु संतों और बाल बटकों के सम्मान पर सीधा हमला है। उनका सवाल है कि सरकार के अधीन मेला प्रशासन आखिर कैसे संतों और साधुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सबसे पहला आरोप यह लगाया गया मुझ पर कि बैरिकेड तोड़ा गया, तो उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनके शिविर से संगम स्नान के लिए निकलते समय स्थानीय पुलिस प्रशासन उनके साथ था और उन्हीं पुलिसकर्मियों ने आगे लगी बैरिकेड पर बात कर रास्ता खुलवाया। अगर उनके साथ कोई उद्दंडता कर रहा था तो उस समय क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा नियमों का पालन करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन गंगा स्नान के लिए किसी संत को परमिशन लेने की बात अस्वीकार्य है। क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है? उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का संगम स्नान कोई निजी कार्यक्रम नहीं होता। उनकी डुबकी देखकर लाखों श्रद्धालु प्रेरित होकर आते हैं। इसी वजह से वे अपने मूवमेंट की सूचना पहले से ही दे देते हैं ताकि अव्यवस्था न हो। 3 दिन पहले पूरा कार्यक्रम लिखित रूप में दिया गया था। सूचना को परमिशन मान लेना प्रशासन की भूल है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि माघ मेला और कुंभ मेले में पालकी में स्नान करने की ही परंपरा रही है। बद्रीनाथ में आज भी शंकराचार्य की पालकी निकलती है। बीते 2 सालों से वे इसी रूट से पालकी में आते जाते रहे हैं और कभी अव्यवस्था की शिकायत नहीं मिली। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हुई। सुबह 9:47 बजे से शाम 5 बजे तक जो कुछ मैंने पालकी से देखा वह कभी नहीं भूल सकते। पालकी से उतारने, धक्का मुक्की करने और मारपीट की कोशिश हुई। उन्होंने कहा, मेरे दंडी, सन्यासी और बटुकों को बाल पकड़कर घसीटा गया, जूतों से मारा गया और बुजुर्ग संतों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। शायद रावण भी इतनी निर्दयता न करता। उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे जनता की नजरों से दूर करने की कोशिश की गई। अगर मैं जनता से कट जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मुझे पालकी का कोई शौक नहीं, बल्कि यह व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। मैं पूरे माघ मेले में गौरक्षा के लिए साधुओं के शिविरों में पैदल जाते रहा हूं। जब पैदल चलता हूं तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, इसी कारण पालकी का सहारा लेना पड़ता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट कहा कि वे किसी अनशन या धरने पर नहीं बैठे। अमावस्या की तिथि समाप्त होने तक वे वहीं बैठे रहेंगे और आगे भी माघी पूर्णिमा तक पालकी पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने शिविर में तभी प्रवेश करेंगे जब सभी 4 शंकराचार्यों और वैष्णवाचार्यों के लिए स्नान प्रोटोकॉल तय होगा और प्रशासन अपनी भूल सुधारेगा। उन्होंने अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो कमिश्नर और अफसर क्यों नहीं। उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि नीचे स्तर के पुलिसकर्मी भी इस घटना से दुखी थे। प्रशासन द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है और अभी भी कुछ अस्पताल में भर्ती हैं। मठ की लीगल सेल आगे की कार्रवाई तय करेगी और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए शंकराचार्य ने कहा कि वे मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के पास एक बुलडोजर रात में अतिक्रमण का काम कर रहा था। उसी में ज्ञानवापी की 3 ईंटें गिर गई तो 10,000 मुसलमान इकट्ठा हो गया। धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए निकलता है। और उन्होंने वहीं दूसरी तरफ एक और चीज कही कि हिंदू कायर है जो गौ माता की हत्या पर भी नहीं निकलता है। देखना होगा कि अब इस बयान पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।